अच्छा, ये भविष्य बताने वाली जुगाड़ जो है ना, इससे आदमी बहुत जल्दी रीझ जाता है। यजमान, आप किसी के भविष्य के बारे में चर्चा कीजिए, लाइन लग जाएगी भक्तों की। लोग 5-4 साल में ही करोड़पति हो जाते हैं, भविष्य देखने वाले। इतने पढ़े लिखे लोगों को भी अपने भविष्य का डर सता रहा है। याद रखिए, भविष्य का अनुमान परमात्मा को होता है, क्योंकि त्रिकाल परमात्मा होता है, त्रिकालदर्शी। कौन से परमात्मा है त्रिकाल? वेद का मंत्र बोलिए, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर मोक्षेय ममृतात्। त्रिकालदर्शी भगवान कौन है? तो कहा त्रिकालसी स्वयं शंभु कैलाशपति हैं। ऐसा कोई महात्मा मिल जाए जो भगवान स्वरूप है, शिव शंकर जैसा है, तो वो अपने भविष्य को बता सकते हैं। पर ये एस्ट्रोलॉजी पढ़ के, कॉलेज में डिग्री लेके भविष्य बता सकते ना? तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ बताओ। महाराज मेरी डेट ऑफ बर्थ फलानी है। कंप्यूटर में जैसे डेट ऑफ बर्थ डाली, 1 सेकंड में कंप्यूटर पूरा भाग्य बता देता है। फिर इसमें पंडित जी का कहां ताकत है? पंडित जी की विद्वता किधर है इसमें? पूरे दिन टीवी पर उल्लू बना रहे समाज को। पूरे दिन कोई लिखता है भाग्य दर्पण, कोई लिखता है भाग्य विधाता, कोई लिखता है सुखी कैसे हों, कोई लिखता है उन्नति कैसे करें, और नीचे पट्टी चलती रहती है टीवी पे, सास बहू का झगड़ा, पति के साथ अनमन, नौकरी में खतरा, अगर है तो संपर्क करें, संपर्क करें, तेरी संपर्क करें। पहले अपनी बीवी से तो पिटने से बच ले, बाद में दूसरों को समझाना। संपर्क करें। नौकरी लगवानी है तो संपर्क करो, ब्याह करवाना है संपर्क करो। क्या बोलना है बताओ? पहले तो पुरुष ही थे, अब तो महिला भी लाइन में लगी पड़ी है, वो भी पंडिताई झाड़ रही हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते, हम सिर्फ ये बताते हैं कि सबको पूरा अधिकार है वेद शास्त्र पढ़ने का, महिलाओं को भी पुरुषों को भी। खूब पढ़ी है, पर भैया 18 महीने की डिग्री लेके कॉलेज से भविष्य बताना कठिन है। दूसरों का भविष्य बाद में बताओ, पहले तुम बताओ परसों तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तुम 36 घंटे का अपना बता दो डाटा, फिर हम तुमसे पूछ लेंगे 26 साल का। अच्छा, वो लोग ये बोलते हैं फिर हम तुझे थोड़ी बुला रहे इंद्रदेव, जो लोग हैं उल्लू उनको बुला रहे। क्या कमी है उल्लुओं की? कौन है उल्लू? तो कहा हर डाल पे उल्लू बैठा है। उल्लुओं की कोई कमी हो तो गिनो। मैं कैसे गिनूं? दुनिया भर का टीचर, साइंस का टीचर, वो भी कह रहा है कि अंगूठी पहना दो मुझे, राशि की अंगूठी। साइंस का टीचर बोलो, एमबीबीएस पढ़ के एमडी सर्जन बन के डॉक्टर आया है, वो भी कह रहा है कि मुझे भी बताओ गुरु की अंगूठी कौन सी रहती है? राशि की अंगूठी। बोलिए, अनमोल जीवन है, भविष्य अनमोल है। 250 रुपए की अंगूठी से भविष्य में कोई लेना देना नहीं। बोलो, 250 रुपए सुबह कमाया मजदूर ने, शाम तक खत्म हो जाता है, कल फिर कमाना पड़ता है। तो ये 250 रुपए की अंगूठी से जीवन में कभी भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। किसी के रोजगार पर मैं लात नहीं मार रहा हूं, मैं खाली ये बताना चाहता हूं कि आप रोजगार कीजिए, पर देश में इतने सारे रोजगार हैं जिनमें कोई झूठ फैलाने की जरूरत नहीं है। आप टमाटर ले आइए, लौकी ले आइए, काशी फल ले आइए, ढकेल पे रख लीजिए, दिन भर वो भी बिकता है, उससे भी पैसे आते हैं। कोई को उल्लू बनाने की जरूरत नहीं, सबकी जरूरत है। सब्जी भाजी, टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन, हींग, जीरा, धनिया, पुदीना खूब बेको। रोड पे कौन ना बोलता है? जरूरी है कि तुम यही ज्योतिष बेको। समम भूतम न च दर्शनम। ज्योतिष तो शास्त्र है, ज्योतिष तो परिपक्व सत्य है, ज्योतिष में मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, पर ज्योतिष के माध्यम से भाग्य दर्पण की जो बात है वो बिल्कुल सत्य नहीं है। ज्योतिष से भाग्य को ढूंढना ठीक नहीं है।
क्योंकि भाग्य तो कभी भी किसी को समझ में नहीं आ सकता है। अच्छा, लोग क्या बोलते हैं, यहां पे जो लिखा है वो भोगना पड़ेगा, यहां पे जो लिखा है। अच्छा, ये बोलते क्यों है बताओ? किसी ने देखा यहां कुछ लिखा हुआ? पर खाली ऐसी समाज की मान्यताएं हो जाती हैं जो कुछ है ही नहीं। किसी ने बोला, लोग पकड़ के बैठ जाते हैं, ललाट में लिखा है, ललाट में क्या लिखा है? ललाट में किसी को नहीं पता। जरा ईंट से फोड़ के देखो क्या निकलता है उसमें से। एक दिन ट्राई तो करो। जो भी बोलते हैं कि ललाट में लिखा है, ललाट में लिखा है, पत्थर मारो जोर से खोपड़े पे, देखो क्या निकलता। कुछ निकलेगा नहीं सिवाय लाल के। कुछ लिखा नहीं है। लिखने वाले ने लिखा है, जो लिखा है, जिस भाषा में लिखा है, उस राइटिंग को केवल वही पढ़ता है। दुनिया में कोई भगवान के लेख को पढ़ सकता नहीं है, उनका लेख। हमको तो भैया दुनिया के लोगों का लिखाई पढ़ाई समझ में नहीं आती है? आपको मैं उर्दू में लिख के दे दूं, आप बोलेंगे ये क्या, हमसे नहीं समझता। उर्दू भाषा होने के बावजूद भी सबको नहीं समझती है। अंग्रेजी भाषा होके सबको नहीं समझती है। हिंदी भाषा होके सबको नहीं समझती है। आप तमिलनाडु में चले जाओ, हिंदी नाम की कोई चीज ही नहीं है। बोलिए अब क्या है? अब हिंदी, मराठी, गुजराती ये सबको नहीं समझती, तो भगवान का लिखा हुआ कैसे समझ में आएगा? विधाता ने जो लिखा है वो मौन होता है, उसे कभी ओपन किया जा सकता नहीं है। इसीलिए ज्योतिष खूब देखो, खूब पढ़ो। ज्योतिष पढ़ के आदमी वैज्ञानिक बनता है, रिसर्चर बनता है। ज्योतिष पढ़ने वाला चंद्रमा पे जा सकता है, मंगल ग्रह पे जा सकता है। ये भूगोल का ज्ञान ज्योतिष से प्राप्त हो जाता है, पर भाग्य का ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। हर कथा में बार बार कहूंगा, रोज कहूंगा, कहता ही रहूंगा। और नित्य प्रति ज्योतिष को भाग्य से जोड़कर मैं कभी नहीं देखता, क्योंकि मैंने खूब पढ़ाई की है। मैं कोई अनपढ़ बाबा नहीं। भाग्य का कोई संबंध नहीं ज्योतिष से। ज्योतिष से संबंध है वेद आदि शस्त्र शास्त्र का, व्याकरण पढ़ने का, सृष्टि को समझने का। सृष्टि से भी हमारे भाग्य का कोई संबंध नहीं है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, इन 5 तत्वों से भी भाग्य का कोई लेना देना नहीं है। शरीर का लेना देना है, शरीर से भाग्य का संबंध नहीं है। शरीर से, मन बुद्धि चित्त से भी परे भाग्य होता है। मन बुद्धि चित्त से परे परमात्मा होता है, तो उनका लेखा जोखा भी परे होता है। इसीलिए भगवान का लिखा कभी टल सकता नहीं है।